हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर पम्मा में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बेबी फर्स्ट फूड के बारे में। बच्चों के पहले आहार क्या देना है उसके बारे में। जैसे ही बच्चा 4-5 महीने का होता है, पेरेंट्स को ये डाउट होने लगता है कि अब बच्चे को सॉलिड शुरू करना है तो सबसे पहले क्या दें, कैसे दें, क्या प्रोसीजर रहेगा। और जो उसको सजेशन मिलने लगते हैं पेरेंट्स को, फैमिली से, फ्रेंड्स से, तो उससे और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करूंगी विद प्रॉपर WHO गाइडलाइंस। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, कब शुरू करना है। WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 महीने के पहले बच्चा प्रिपेयर नहीं होता, उसकी इंटेस्टाइन मैच्योर नहीं होती है, तो जो खाना देंगे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। 6 महीने के बाद जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बच्चे की वो बढ़ती है, तो जो ब्रेस्ट मिल्क से न्यूट्रिशन मिल रहा था वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एनर्जी गैप डेवलप हो रहा है। मतलब ये न्यूट्रिशन जो नीचे दिखा रहा है वो ब्रेस्ट मिल्क से मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है एज के अकॉर्डिंग, उसके लिए अब उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब हम सॉलिड स्टार्ट करेंगे, इसीलिए टाइमली स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिले करेंगे तो ये एनर्जी गैप डेवलप हो जाएगा, जिससे कि बच्चा माल न्यूट्रिशन की तरफ जाएगा। तो ये तो हो गई कि पहले नहीं शुरू कर सकते और बाद में नहीं शुरू कर सकते। अब कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो हम बच्चे में देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाँ बच्चा अभी रेडी है, डेवलपमेंटली रेडी है। ऐसे कौन से साइंस हैं? पहला एक साइन होता है टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। मतलब बच्चा एक रिफ्लेक्स के साथ पैदा होता है, जैसे ही मुंह में कुछ रखेंगे तो जीभ से बाहर धक्का देता है। धीरे धीरे ये रिफ्लेक्स जाता है। जब ये रिफ्लेक्स जाएगा तभी वो खाना को मुंह में थोड़ी देर रख पाएगा और फिर उसको स्वेलो कर पाएगा। ये रिफ्लेक्स जाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा होता है नेक और हेड कंट्रोल आया है कि नहीं। नहीं आएगा तो बच्चे के गले में खाना अटक सकता है। तीसरा है बच्चा मिनिमम सपोर्ट से बैठ पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है। चौथा होता है कि वो खाने को देख के इंटरेस्ट शो कर रहा है कि नहीं। पेरेंट्स खा रहे हैं तो वो देख रहा है कि नहीं। जब चम्मच उसके पास ले जाई जा रही है तो वो बड़ा सा मुंह खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, उसकी तरफ झुक रहा है नहीं झुक रहा है। ये डेवलपमेंटली साइंस है कि बच्चा यस अभी रेडी है खाने के लिए। इसीलिए खाना शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें, एक बार उनसे उनकी सलाह लेने के बाद ही खाना शुरू करें। आइए जानते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, कैसे शुरू करना है। जैसे ही कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो 7 to 10 डेज़ तक उसको सेम फूड देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उससे कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चों को लूज़ मोशन होता है, डायरिया होती है, अगर उससे कुछ एलर्जी होती है तो आपको पता चल सकेगा। अगर मिक्स करेंगे वैरायटी तो पता नहीं चल पाएगा कि किस वजह से हुआ। कोई भी नया फूड को आप कोशिश करिए कि मॉर्निंग टाइम पे इंट्रोड्यूस करें, ताकि पूरा दिन रहेगा कि आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, समय से उसका इलाज हो सकता है। एक बार पता चल गया कि हाँ 7 से 10 दिन तक आपने एक खाना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अब दूसरे फूड को स्विच कर सकते हैं। शुरुआत में कंसिस्टेंसी हमेशा पतली रहेगी, मतलब थिकनेस पतली रहेगी। थिन वाटरी फूड देंगे, फिर धीरे से प्यूरीज की तरफ शिफ्ट होंगे, फिर उसके बाद मैश्ड फूड की तरफ से शिफ्ट होंगे। क्वांटिटी भी इसी तरीके से कम रहेगी। पहले 1 से 2 चम्मच से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे क्वांटिटी बच्चे को जैसी चाहिए उस बढ़ाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि कोई भी खाना आप जब बच्चे को शुरुआत में इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उसको पहले रिजेक्ट करेगा, लेकिन ऐसे में घबराना नहीं है। पेशेंस के साथ बच्चे को उसको देना है। 7 से 10 दिन तक वो एक्सेप्ट करेगा ही उसको। इन केस अगर उससे कुछ एलर्जी हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है तब उसको हटाना है खाने को। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 दिन दिया 2 दिन दिया बच्चा नहीं खा रहा है तो वो हटा दिया। स्टडीज़ भी ये कहती हैं कि 8 से 10 बार बच्चा कोई खाने को एक रिजेक्ट कर सकता है, तभी उस खाने को उसकी लिस्ट से हटाना है। पहले आपको ट्राई करना है। जब वो खाना उसको बार बार देंगे आप, वो धीरे से एक्सेप्ट करने लगेगा। पेशेंस के साथ देते रहना है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में, क्या देना है। आप कोई भी एक सीरियल से शुरुआत कर सकते हैं। राइस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच होता है, बच्चे को ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, वेल टॉलरेट होता है बच्चे को। शुरू के 2-3 दिन राइस वाटर दीजिए, फिर धीरे धीरे उसकी थिकनेस बढ़ा के प्यूरी फॉर्म में दे सकते हैं। अब आपने 7 से 10 दिन तक राइस दिया, बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, अब आप दूसरी चीज़ पे स्विच कर सकते हैं, जिससे दाल दे सकते हैं। लेकिन 6 to 8 मंथ्स में मूंग दाल देनी है। बाकी तूर दाल जो होती है ईजिली डाइजेस्ट नहीं होती है, 9 मंथ्स के बाद देंगे। तो अभी मूंग दाल कैसे देंगे? मूंग दाल भी पहले से 2-3 दिन दाल का पानी दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उसकी थिकनेस बढ़ा के प्यूरी के फॉर्म में दे दीजिए। मूंग दाल में प्रोटीन और
मिनरल्स बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। अब आपने राइस और दाल दिया, बच्चे को अच्छे से टॉलरेट हो रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उसको शिफ्ट करके दोपहर के टाइम पे ले आइए, मॉर्निंग में फ्रूट्स प्यूरी या वेजिटेबल प्यूरी इंट्रोड्यूस करिए, अल्टरनेट करके ऐसे वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस होती जाएगी। अब मैं बात करती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करने वाली, जो कि खाना स्टार्ट करने के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जैसे ही खाना शुरू होगा पानी भी शुरू होगा बच्चे का। अभी तक तो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे था, 80% वाटर उसको ब्रेस्ट मिल्क से मिल रहा था, लेकिन अब खाना दे रहे हैं तो पानी देना नहीं भूलना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, क्वांटिटी हमेशा बच्चा डिसाइड करेगा। कभी भी उसको फोर्स नहीं करना है बच्चे को कि आधे कटोरी लेके बैठ गए ये पूरा ख़त्म ही करे, ऐसा नहीं सोचना है। बच्चे का पेट बहुत छोटा है अभी इसी स्टेज में, स्टार्टिंग में 1-2 चम्मच लिया, उसका पेट भर जाता है, तो धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाना है। कुछ मदर्स देखा गया वो फोर्स करने लगती है बच्चे को, ऐसे में वो वॉमिट कर सकता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, थिकनेस भी ग्रेजुअली बढ़ेगी। कितनी आइडियल थिकनेस होना चाहिए कि जब आप चम्मच से खिला रहे हो वो टपकनी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों, जब आप इस थिकनेस का दोगे तभी बच्चा मुंह में कुछ देर उसको होल्ड कर पाएगा, उसको च्यू करेगा, चबाएगा। बहुत पतला देंगे तो वो निगल जाएगा, स्वेलो कर जाएगा एज ए ब्रेस्ट मिल्क, तो जो चबाने वाली प्रोसेस चाहिए है वो नहीं हो पाएगी। चौथी बहुत इम्पॉर्टेंट बात, सॉल्ट एंड शुगर नहीं देना है 1 साल तक। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह आप दे रहे हो, नेचुरल चीज़ें में ये प्रेजेंट होता है। नेचुरली सॉल्ट एंड शुगर उतना बच्चे के लिए काफ़ी है, एडिशनल उसको ज़रूरत नहीं है। आप एडिशनल सॉल्ट देते हो तो बच्चे की किडनीज अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि वो उसको फिल्ट्रेट कर पाए, और एडिशनल शुगर देंगे तो उसको वही फूड प्रेफरेंसेस डेवलप हो जाएंगी, उसको मीठा खाना ही पसंद आएगा। स्टडीज़ ये बताती हैं कि शुरू के 3 साल तक जैसा खाना दिया जाए, फ्यूचर में वही फूड प्रेफरेंसेस डेवलप हो जाती हैं। आप अभी मीठा दोगे तो उसको लाइफ लॉन्ग मीठा ही पसंद आएगा, और मीठा खाना बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है। इसलिए आप कोशिश करिए कि बच्चों को फ्रूट और वेजिटेबल्स की जितनी वैरायटी अभी इंट्रोड्यूस कर सकें उतना बच्चे के लिए अच्छा है। फिर बड़ा होगा तो आपको ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि मेरा बच्चा सब्जियां नहीं खाता है। लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये 6 मंथ से 2 इयर्स का जो समय होता है ये ट्रांजिशन पीरियड है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पीरियड भी बोलते हैं। मतलब ब्रेस्ट मिल्क के साथ फूड को कॉम्प्लीमेंट करना है, मिल्क बंद नहीं करना है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि आज से मिल्क बंद और फूड चालू, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ब्रेस्ट मिल्क ऑन डिमांड कंटिन्यू रहेगा अप टू 2 इयर्स। WHO की गाइडलाइंस भी यही कहती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।